श्री दामोदर दास जी महाराज। दामोदर स्वामी जी का जन्म कीर्तिपुर बिहार के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अपने पांडित्य द्वारा अनेक जीवों का अपने शिष्य बनाकर उन्हें भगवत उन्मुख किया था। ये प्रायः वृंदावन आते जाते रहते थे। एक बार इनकी भेंट श्री लाल स्वामी जी से हुई। उनके साथ हुई वृंदावन रस पर हुई रस चर्चा ने इनके मन को अत्यंत प्रभावित किया और इन्होंने उनसे अपना शिष्य बनाने का विनम्र अनुरोध किया। इनके मन की सच्ची लालसा को देखते हुए श्री लाल स्वामी जी ने इन्हें रसोपासना की मंत्र दीक्षा प्रदान करने का साथ ही अनन्य रसिकों के रहन सहन एवं वृंदावन की महिमा भी बताई। फलतः दीक्षा लेने के बाद इन्होंने वृंदावन को अपना स्थायी निवास ही बना लिया। अब ये अहंता ममता का परित्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी को निरंतर निहारते और उनके अद्भुत चरित्रों का दिन रात गान किया करते थे। इनके देश के लोग जो द्रव्य उनको भेंट के रूप में भेजते थे, उससे ये श्री राधा वल्लभ लाल जी का उत्तम से उत्तम भोग लगाते तथा प्रसाद को साधु संतों में बांट देते थे। विशेषता यह थी कि जब लोग इनसे भोग लगवाने वाले के बारे में पूछते तो ये अपना नाम न बताते हुए कहते कि पता नहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाया है। इस प्रकार ये अपने नाम की प्रसिद्धि को इष्ट सिद्धि में बाधक मना मानते थे। इनका श्री यमुना जी से बड़ा सच्चा प्रेम था। जो हमारे वृंदावन धाम में यमुना मैया है, उनसे इनका बड़ा प्रेम था और होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे जी की जो पटरानी है, उनकी प्रेमिका है और हमारे वृंदावन धाम में सर्वोत्तम रूप से जो बहती है चारों ओर कंगन स्वरूप में। ये श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी फूलमाला चंदन आदि से श्री यमुना जी की नित्य प्रति पूजा करके श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रसाद का भोग लगाया करते थे। तत्पश्चात वहीं यमुना पुलिन में बैठकर मानसी भावना में श्री श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ाओं का चिंतन करते थे। हाँ, ये बात तो बताना ही भूल गई मैं आपको कि जहाँ श्री श्यामा श्याम क्रीड़ाएं करते थे, रास करते थे, वो वहाँ यमुना जो पुलिन है, जो किनारा, वो निकट ही रहता था। इसलिए यमुना जी ने जो दर्शन किए हैं ठाकुर जी के, राधा रानी के, जो रास के, उनकी जो जल क्रीड़ाएं उनके, वो सौभाग्य श्री यमुना जी को ही है। इन्होंने अपने हाथ से श्रीमद् भागवत की 10 प्रतियां लिखी थी और उन्हें गुरुकुल तथा योग्य व्यक्तियों में बांट दिया था। ये किसी की बुराई भलाई नहीं करते थे, अतः सभी लोग इन्हें सज्जन मानकर इनका अत्यंत सम्मान किया करते थे। ये किसी की निंदा भी नहीं करते थे तथा यदि कहीं पर किसी की निंदा की जा रही हो तो ये वहाँ से दूर चले जाते थे। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और दूसरों के अवगुणों को भी गुण मानकर उनके साथ व्यवहार करते थे। अन्य लोगों को अपनों से उत्तम मानते थे और स्वयं को सबसे नीचा समझते थे। इन्हें तो विधि निषेध शून्य श्री हित धर्म, उसके उपास्य श्री राधा वल्लभ लाल जी एवं उसके उपासक अनन्य रसिक जन ही अत्यंत प्रिय लगते थे। ज्वर से पीड़ित हो जाने के कारण एक बार स्वामी जी 2 दिन तक श्री यमुना जी न जा सके। लोगों ने देखा कि अचानक श्री यमुना जी में बाढ़ आ गई है और पानी गलियों तथा बाजारों में भी घुस आया है। इस आकस्मिक चढ़ाव से वृंदावन के लोग अत्यंत भयभीत हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि आज से पहले तो हमने श्री यमुना जी में इतनी अधिक बाढ़ न तो कभी देखी ही है और न सुनी ही है।
ये तो सत्य बात है कि जब भक्तों पे आन पड़ती है, जब भक्तों में विपदा होती है, तो भगवान स्वयं उनके पास चल कर जाते हैं। जैसे कि यमुना मैया है, यमुना मैया में स्वयं जाते थे श्री दामोदर दास जी महाराज, परंतु उनके ज्वर था, इसलिए स्वयं यमुना जी ही उनके निकट आ गई है। आप देखना, यमुना जी श्री दामोदर दास जी महाराज के निकट आई है, जिससे कि वो यमुना मैया की पूजा अर्चना कर सके हैं, है ना। तो ये भाव होता है, ये भाव जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनमें ये मिलता ही है। और सुनने को जो हम ग्रंथ जो है, जिनकी लीलाएं सुनते हैं, उनमें सभी में आपको ये सब बातें जरूर मिलेगी। उन्होंने विविध प्रकार से श्री यमुना जी का पूजन किया और भेंट चढ़ाई, लेकिन श्री यमुना जी बढ़ती ही चली गई। वृंदावन में हाहाकार मच गया और लोग अपने घरों या दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। तीसरे दिन श्री यमुना जी ने श्री भागमती बाई जी को स्वप्न में आदेश दिया कि मैं श्री दामोदर दास स्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ। प्रातःकाल भागमती जी ने यह बात सब लोगों की उपस्थिति में स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने उस ज्वर पीड़ित अवस्था में प्रतिदिन की तरह ही श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी, फूल माला, चंदन आदि से श्री यमुना जी का पूजन किया एवं भोग लगाया। तत्पश्चात स्वामी जी ने उसी समय एक पद बनाकर उनकी स्तुति भी की थी। स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करके श्री यमुना जी वापस लौटने लगी और लगभग 1.5 घंटे में वे अपनी नित्य की जगह पर बहने लगी। स्वामी जी ने अपने घर पर भी श्री जी की अष्टयाम सेवा विराजमान की हुई थी। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, जितने भी संत महात्मा हुए, रसिक जन हुए हैं, उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी, राधा लाडली जी की, प्यारी जी की, हमारे प्यारे जी की जो अष्टयाम सेवा है वो अवश्य की है। उससे क्या होता है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जो भाव है, वो पहले प्रकट में होने आवश्यक होते हैं, तत्पश्चात हम उनको भाव में लेके जाते हैं। तो अष्टयाम सेवा से हम ठाकुर जी के, राधा रानी के अधिक निकट पहुंच जाते हैं। सेवा में अनेक प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों के उपयोग को देखकर 2 ब्रजवासी उन्हें चुराने की इच्छा से एक रात इनके घर में घुस आए। स्वामी जी उस समय भजन में बैठे हुए जग रहे थे, किंतु उन्हें देखकर भी उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। ये आंखें बंद किए हुए मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य ही नहीं होता, और यह सत्य बात भी है, उनकी इच्छा के बिना एक तिनका भी इधर से उधर नहीं होता है। ये तो फिर भी चोर हैं जो कि आए हैं, ये चोर भी प्रभु के हैं और ये वस्तुएं भी प्रभु की है। प्रभु इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि वे अपनी सब वस्तुएं इन्हें देना चाहते हैं तो मैं इसमें बाधक क्यों बनूं। एक चोर तो दूसरे चोर की सहायता से अपनी गठरी उठाकर बाहर चला आया, किंतु दूसरी गठरी अकेले उठती हुई न देखकर स्वामी जी ने स्वयं उठकर गठरी उठवा दी। बाहर आने पर साथी चोर ने पूछा कि तूने इतनी बड़ी गठरी अकेले कैसे उठा ली। उसने कहा कि तूने ही तो उठवाई है। चोरों की है फुसफुसाहट कुछ लोगों ने सुन ली और दौड़कर उनमें से एक को पकड़ लिया तथा इतना मारा कि वह मर ही गया तथा उसकी गठरी स्वामी जी के यहाँ पहुंचा दी। चोर की मृत्यु सुनकर स्वामी जी अत्यंत दुखी हुए। अब यदि कोई सांसारिक व्यक्ति इस जगह होता तो वह यही सोचता कि अच्छा हुआ चोर पकड़ा गया, मारा गया, मेरा सामान आ गया, नहीं तो मेरा सामान चला जाता। परंतु यहाँ स्वामी जी को इसलिए दुख हुआ क्योंकि वही भगवान है, ये चीज़ें भी भगवान की है, उस चोर में भी भगवान वास करते हैं, सब उनकी लीला से हुआ, फिर इसको क्यों मारा। उनको बहुत दुख हुआ। इन्होंने इसकी मृत्यु के दुख में उस दिन प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया। दूसरे दिन चोर से वापस ली गई गठरी में जितना सामान था उसको बेचकर प्राप्त धन से इन्होंने उत्तम प्रकार के पकवान थे वो तैयार कराकर श्री जी को भोग लगाया और प्रसाद को साधुओं को पवाकर उस चोर की जय बुलवाई। इस प्रकार जिस धन के लिए चोर ने अपने प्राण गंवाए थे उसे उसका ही धन मानते हुए इन्होंने उस चोर को भी साधु सेवा करने का यश प्राप्त कराया। अब आप देखिए,
जो संत भगवान होते हैं उनमें कितनी दयालु होती है, इतनी दयालुता होती है कि देखो, जो चोर था उसके उसके नाम से ये प्रसाद बनवाया, साधुओं को पवाया, और उस चोर की भी जय बुलवाई कि कहीं उसका कल्याण हो जाए। कितने महान होते हैं ये संत भगवान। इस घटना के पश्चात भी ब्रजवासियों ने अनेक बार इनके घर में चोरी की, किंतु ये दुखी न होकर प्रसन्न ही होते रहे। इनके यहाँ चोरी की घटना सुनकर यद्यपि अनेक धनवान श्रद्धालु रसिक जन इनके यहाँ आकर श्री जी की सेवा से संबंधित वस्तुएं इन्हें भेंट करते, किंतु अब ये उन्हें लेने से मना करते, क्योंकि उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। ये एक दिन श्री गिरधर दास जी और पुहकर दास जी नामक दो परम श्रद्धालु रसिक श्री जी की सेवा के निमित्त बहुत से बर्तन, वस्त्र, आभूषण आदि लेकर स्वामी जी के पास आए तथा इनसे उस सामान को स्वीकार करने का आग्रह पूर्वक सविनय निवेदन करने लगे, क्योंकि दामोदर दास जी महाराज जी ने तो ये सब लेने से ही मना कर दिया, यहाँ तक कि वो उस सामान को छूते भी नहीं थे। तो इस बार जो दो भक्त आए हैं वो सामान लेकर आए, किंतु स्वामी जी उठकर खड़े हो गए और यह कहकर मानसरोवर चले गए कि ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं अब उनके लिए भी सामान संग्रह नहीं करूं, क्योंकि संग्रह को देखकर ही ब्रजवासी लोग उसे चुराने के लिए यहाँ आते हैं। इन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि सनातन सामान के पीछे ही पूर्व में एक ब्रजवासी मारा जा चुका है। हाँ, यही बात मैं भी आपको बता रही थी कि इसीलिए शायद इन्होंने सामान लेने से मना करा, क्योंकि जिस प्रकार सामान चुराते हुए भागते हुए एक ब्रजवासी को इन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया, इसलिए इन्होंने सामान लेने से भी इनकार कर दिया। और ब्रजवासी का जो महत्ता है वो तो आप सभी को पता ही है। जैसे कि महाराज जी बताते ही हैं कि ब्रजवासी की महत्ता यदि हमारे हृदय में बैठ गई तो प्रभु प्राप्ति में विलंब हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार ब्रजजनों को दुख पहुंचाने का महत अपराध भी हो जाता है। इन्होंने उस समय एक दोहा भी कहा, सखी सखा सब कृष्ण के ब्रजवासी नर नारी, दामोदर जन ने चलो उत्तम यही विचार। अर्थात ब्रज के सब स्त्री पुरुष श्री कृष्ण के सखी सखा है, अतः उनके समान सदैव विनम्र रहना चाहिए, यही सर्वोत्तम विचार है। ऐसा सोचते हुए दामोदर स्वामी जी ने अपने यहाँ की श्री विग्रह सेवा कहीं अन्यत्र पधार दी और उसके स्थान पर नाम सेवा रख ली। अब ये साधु सेवा में बर्तनों के स्थान पर दोना, पत्तल एवं कुल्हड़ों का उपयोग करने लगे एवं शेष समय वाणी रचना में व्यतीत करने लगे। स्वामी जी ने रास पंचाध्याय का ब्रज भाषा में अनुवाद एवं गुरु प्रताप, संत प्रताप, भागवत महिमा आदि विषयों पर सैकड़ों पदों की रचना की है, जिनको पढ़कर अथवा जिनका गान करके अनेक लोग भवसागर से पार उतरते हैं और उतरते रहेंगे। ये बात सत्य है, क्योंकि जब जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनके वाणियों का जो हमारे रसिक संत है, आचार्य, गुरु आचार्य, उनकी वाणियों का अध्ययन करेंगे तो हमारा भव से पार होने के ये जहाज है। महाराज जी कहते हैं ये जहाज है। इस प्रकार अत्यंत विरक्तिपूर्ण एवं भावनापरायण जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन दामोदर स्वामी जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण कर सभी संत महंतों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए नित्य निकुंज में सदा सदा के लिए प्रविष्ट हो गए। इनकी कहनी और रहनी में कोई अंतर नहीं था। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार स्वामी जी को नित्य विहार के दर्शन करा दिए थे। जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसकी रहनी और उसकी जो कहनी है वो एक जैसी हुई, वो महान महात्मा होता है। अगर ऐसा हुआ कि बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है तो वहाँ फिर थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। जय जय श्री हरिवंश।